नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार जीके ग्रुप परिवार से आज आपके सामने एवरेज औसत का टॉपिक लेके आया हूँ। आप सभी को जैसे पता ही होगा कि हरियाणा सीईटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसलिए हमारे जो प्रिपरेशन है उसको गति और देने की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत और तैयारी करने की ज़रूरत है साथियों। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और जितने भी हमसे कवर हो सकेगा, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत कर सकेंगे हमें करनी होगी। अगर सीईटी में हमें अच्छा स्कोर करना है, इसलिए अपनी स्टडी को डबल करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सीधा टॉपिक और बात करते हैं। तो एवरेज एवरेज होता क्या? एवरेज, ठीक है, एवरेज मीन्स औसत। ठीक है, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, मीन्स जो संख्या है उनका टोटल्स अपॉन में कितनी संख्याएं हैं वो क्या होता है दोस्तों? औसत होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे, अपने पास कोई भी संख्या होगी, ठीक है, तो कोई भी संख्या है, इनका औसत औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। अभी कितना है? 3 2 5 1 6, 6/3, औसत कितना हो गया? दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, ऐसे संख्याएं हैं, तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कितनी संख्याएं हैं? 5। ठीक है, 1 2 3, कितना हो गया? 3। ठीक है, ये हमें औसत निकालनी है फॉर एग्जांपल्स के लिए दोस्तों। ठीक है, ये हमारे मीन्स औसत निकालने का सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हमारे औसत निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, मीन्स n टाइप्स ऑफ टर्म्स हो गई वो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? अभी देखो इस टाइप की आ जाए अगर सीक्वेंस में, मीन्स ध्यान रखना, अगर संख्याओं के बीच का अंतर सेम है, पैटर्न चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसमें अगर संख्याओं का अंतर सेम है, देन जैसे ये था, तो उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट लास्ट के दो जो बीच हो गया वो क्या हो गई? हमारी औसत हो गई दोस्तों। ठीक है, क्या हो गई? औसत हो गई। जैसे ये थी अपने पास 1 2 3, तो ये वाली, तो 2 क्या हो गई? इसमें औसत हो गई दोस्तों। ठीक है, ये एक मीन्स होना क्या चाहिए? डिफरेंस सेम हो जाए संख्याओं के बीच में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, अभी मान लो ये 5 संख्याएं थी तो हमने 3 औसत निकाल दिया, अभी यहाँ पर एक संख्या और बढ़ जाती, 6 हो जाता। ठीक है, तो कैसे निकालें दोस्तों? या यहाँ पर 4 हो जाता, तो कैसे निकाले दोस्तों? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? अगर ये होती है तो इसमें ये दोनों है। ठीक है, 1 एंड 2, 3 एंड 4, तो इनके बीच में क्या आएगी? इसके बीच में क्या आएगा? 2.5। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा? 2.5 दोस्तों। ऐसे ही इसमें क्या हो गया? 3 एंड 4 के बीच में क्या है? 3.5, तो ये क्या होगा? हमारा औसत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हम एक नई ट्रिक है, अगर हमें ये टोटल मीन्स संख्याएं हो जाए कहां तक? 10 तक, 9 तक मान लेते पहले। तो इसमें क्या होगा? अगर हम करेंगे तो टोटल्स करने में टाइम लगेगा तो मीन्स ऑटोमेटिक हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए फर्स्ट 4 लास्ट 4 बीच का, ये क्या हो गया? हमारा 5 औसत हो गया। अगर इसी जगह अगर
करेंगे 5 6 7 8 9 10। अभी इसमें से तो बीच का नहीं मिल रहा कुछ भी, तो इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 5 लास्ट 5, बीच में क्या हो गया 5.5। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, औसत होगा दोस्तों। ये एक सिंपल निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही आसान ट्रिक थी। औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, ठीक है। ये एक सिंपल सा हमें औसत निकालने का फॉर्मूला। अगर हमारे पास औसत दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है, ठीक है, औसत दे रखी है, कुल संख्या दे रखा है, तो योग कैसे निकलेगा दोस्तों, औसत गुणा कुल संख्या। ये कुल संख्या वहां पर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और कुल संख्या ही निकालनी हो तो औसत डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इससे आप और योग भी निकाल सकते हैं, कुल संख्या निकाल सकते हैं और औसत भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अपना था फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ये तो औसत हो गया, कोई भी संख्या हमारे पास दी होगी उनका औसत निकालने के लिए। फिर फॉर एग्जांपल हम और भी करके देखते हैं। मीन्स अपने पास दे रखे हैं 4 6 3 2 1, या यहां पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। मीन्स इस सिचुएशंस में हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें वही आ जाएगा, इसमें तो ये 3 आ जाएगा। मीन्स 6 2 4 1 5 ऐसे होगा। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल्स अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। ये अपना औसत निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। इससे आगे हम करते हैं अपनी नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, मीन्स फॉर्मूला निकालने के लिए नंबर सिस्टम भी होता है। जैसे नंबर सिस्टम हमने किया था अपने पहली उसमें, प्राकृत संख्याएं थी, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सभी का औसत निकालने का दोस्तों अलग से एक फॉर्मूला है, उसको भी हम करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले है n प्राकृत संख्याओं का। दोस्तों मैं इसके एक जो प्राकृत संख्या नंबर्स की जो फॉर्मूले हैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से वो औसत निकाल सकोगे दोस्तों। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सिर्फ इसमें फॉर्मूले लिख देता हूं। n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए, n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1 अपॉन 2, n+1/2 दोस्तों, ठीक है। n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद n प्रथम हो गया ना, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए दोस्तों n+1 6, ठीक है। n+1 2n+1 अपॉन 6, ये है क्या निकालने के लिए, वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के दोस्तों साथियों। इसके बाद है घनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने के दोस्तों, ठीक है। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1 क्या करेंगे, n+1, ठीक है। और विषम संख्याओं के लिए ओनली n नंबर्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद प्रथम n पूर्ण संख्याओं की औसत निकालने के लिए n/2। इन सभी के फॉर्मूले में एक बार आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको वो निकालने में इजी रहेंगे। हम सीधे अपने ट्रिक पर चलते हैं क्योंकि टाइम कम है, अगर यही करते रहेंगे तो और भी आगे करना है, ठीक है। इसलिए सीधे ट्रिक्स आप देख लेना, वो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको सीधी ट्रिक्स करवा रहा हूं। औसत की जो मेन मेन ट्रिक्स है वो, ठीक है। लगातार संख्या है जो, उनका औसत निकालने के लिए, ठीक है। लगातार संख्याएं चल रही है, ठीक है। मीन्स वो बीच में से उठ सकती है, 10, 11, 8, 9, 5, 6, 3, 2, कुछ भी। तो उनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन्स होनी चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। पहली संख्या, समझा। मीन्स लगातार चलनी चाहिए वो संख्याएं, 9, 10, 11, 12। मीन्स उसमें बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए कि से कहां तक जाए, ठीक है। वो करना है हमें। प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। ये फर्स्ट ट्रिक है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों। यहां पर हम लिख देते हैं फर्स्ट ट्रिक। अगर लगातार संख्याओं का कोई औसत पूछ रहा है, मीन्स एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूं 9, 10, 11, 12, 40, ठीक है। 40 इनका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, ये इतनी तो काउंट होंगी नहीं, योग तो कर नहीं सकते, तो इनके क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे। पहली संख्या क्या थी अपने पास, 9। दूसरी क्या है, 40 अपॉन 2, 49 अपॉन 2। आया कुछ समझ दोस्तों, है। इसमें क्या है, 24.5, ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए ये फर्स्ट ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक सेकंड, यदि राशियों का योग s और राशियों की संख्या n है, तो उनका औसत होगा s अपॉन n, ठीक है। s अपॉन n बताया था, पहले बता दिया था। संख्याओं का योग अपॉन नंबर्स ऑफ संख्याएं, ठीक है। अगर मीन्स मैं बोल दूं किसी संख्या का योगफल 66 है, ठीक है, और संख्या का औसत 6 है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, राशियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो राशियों की संख्या मैंने पहले बता दिया था आपको करने से पहले ही कि तीनों चीजें कैसे निकलेंगी। तो योग अपॉन औसत, तो कितनी संख्याएं होंगी, 11, ठीक है। ये क्या, राशियों की संख्या ज्ञात की है दोस्तों। फर्स्ट में हमने क्या किया था, लगातार संख्याओं का औसत निकाला था, दूसरे में हमने संख्याएं निकाली है, ठीक है। इससे आगे ट्रिक्स है नंबर 3, सिंपल्स है, बहुत ही सिंपल। अगर हम दिमाग लगाएंगे ना, उसी जो ये फर्स्ट वाला है बेस है, इसी पे सब कुछ बेस हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगली जो अपनी है ट्रिक, यदि ए परिणामों का औसत x, ए परिणाम उनका औसत x और बी परिणाम का y, ठीक है। ए परिणामों का औसत x और बी परिणामों का औसत y, तो औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। सही है, ax प्लस बी वाई ए प्लस बी। अगर कोई एग्जाम्पल हम करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मीन्स 5 परिणामों का औसत 10 है और 8 परिणामों का औसत 20 है, ठीक है। कर देते हैं, तो इनका औसत कैसे निकलेगा, 5 × 10 जमा 8 × 20 अपॉन 8 और 5, ठीक है। 50 प्लस 160, 210।
समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये अपना ट्रिक होगी। ये ध्यान रखना, ए परिणामों का औसत x और बी परिणामों का औसत y, देन ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अभी मैं एक ऐसा भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें परिणाम आपको कुछ कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये इसीलिए इसको मिटा नहीं रहा, ये हम ट्रिक नंबर 3 डाल देते हैं। ट्रिक 4 क्या थी, इसमें ट्रिक 4 ये है दोस्तों, मीन्स मान लो ए परिणामों का औसत x, ठीक है, ए परिणामों का औसत नहीं, ए परिणामों का औसत b और बी परिणामों का औसत a हो, तब क्या करेंगे, समझे? मीन्स 5 का तो औसत आ जाए 10 और 10 का औसत आ जाए 5। अब समझ आया? ए परिणामों का औसत b और बी परिणामों का औसत a, देन क्या करेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, 2ab a प्लस बी, इसमें क्या है, मीन्स सेम आ जाएगा, मीन्स 2 10 गुणा 5 और 10 और 5, ये जो भी आएगा मीन्स ये आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड, औसत से रिलेटेड अभी 4 ट्रिक हमने की है।